दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी अपने ही गढ़ में घिर चुके हैं। नरेंद्र मोदी की सारी निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई थी। 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर के जाता है, ये सारे लोग मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में थोड़ा कमज़ोर विकेट पर थी, जैसे साउथ इंडिया के राज्य, खास करके कर्नाटक में, जहां पिछली बार उसे 26 सीटें मिली थी, इस बार दर्जन भर सीटें भी मिलना मुश्किल है। उसी तरह से राजस्थान, हरियाणा और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उसका जो पुराना अपना ट्रैक रिकॉर्ड है वो दोहराने नहीं जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां शायद नरेंद्र मोदी अनुकूल समझ रहे थे और उसकी वजह थी विपक्ष एकजुट नहीं था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में पहले खटपट होती रही और ऐसे लगा कि जैसे दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। बीच में मायावती के कांग्रेस के साथ जाने की संभावनाएं प्रबल हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद नरेंद्र मोदी ने बड़ी राहत की सांस ली होगी जब मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन इस समय मायावती का जो फैक्टर है वही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द हो गया है। और ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जो पराजय है उसके ताबूत में आखिरी कील मायावती गाड़ने जा रही है। मायावती ऐसी शख्सियत हैं, ऐसी नेता है कि जो समय को, जो राजनीति की भाषा को, जो लोगों के मिजाज को बड़ी बारीकी से भांपती हैं। पिछले अगर 2-3 इलेक्शन को आप देखें, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव रहा हो या 2022 का विधानसभा चुनाव, वो उस तरह से सक्रिय नहीं रही। लोगों ने ये माना कि मायावती अब शायद संन्यास लेना चाहती हैं। जब उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, उस समय भी लोगों ने ये मान लिया कि मायावती अब चुक गई हैं, राजनीति अब उनके भीतर नहीं बची है। लेकिन ये मायावती हैं जो मौके की तलाश में रहती हैं और इस बार उन्होंने मौके को भांप लिया है, समझ लिया है और इसीलिए वो ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। नागपुर से उन्होंने रैलियों की शुरुआत की और इस समय उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर पहले फेज में 8 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और 26 तारीख को 8 दूसरी और सीटों पर मतदान होना है, मायावती हर दिन 2 रैलियां कर रही हैं। गाजियाबाद, नोएडा, आज मेरठ में थीं। इन तमाम जगहों पर वो जिस ढंग से ऐलान कर रही हैं और वो बड़ा गौरतलब है, क्योंकि मायावती अक्सर खामोशी के लिए जानी जाती हैं। मायावती ने कभी इस तरह से बीजेपी पर प्रहार नहीं किए इस बीच में, इस दरमियान, इन 10 सालों में, और इसलिए उनकी आलोचना भी होती रही। लेकिन कल उन्होंने गाजियाबाद में, नोएडा में और आज मेरठ में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए ये बोला कि अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं आ रहे, ये पार्टी, ये सरकार अब लौटने वाली नहीं है। और उसकी वजह उन्होंने बहुत बुनियादी मुद्दों पर, एक तो जो नरेंद्र मोदी के तमाम सिपाही सालारों ने, चाहे उसमें अनंत कुमार हेगड़े हों या फैजाबाद से लल्लू सिंह हों, मेरठ से अरुण गोविल हों या राजस्थान से ज्योति मर्धा हों, या उसके पहले की और एक बड़ी फेरिस्त है उनके आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, इन लोगों ने भारत संविधान पर जो हमला किया और ये कहा कि हम संविधान को बदलने के लिए 400 पार सीटें चाहते हैं, ये बहुत उल्टा पड़ गया। इस देश का जो दलित और आदिवासी है, खास करके पिछड़ा भी उससे प्रभावित होता है, लेकिन आरक्षण को लेकर के जो बेचैनी इस समाज में है कि संविधान अगर बदल गया, जो मंसूबा है आरएसएस का, बीजेपी का, तो हमारा आरक्षण चला जाएगा। सदियों के बाद, हजारों सालों के बाद जो अवसर उपलब्ध हुए, जो शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, नौकरियों में जाने का जो अवसर मिला, पढ़ने लिखने का जो अवसर मिला, ज्ञान
प्राप्त करने का जो अवसर मिला, ये सारा अवसर और उससे बड़ा अवसर कि सम्मान अर्जित करने का, स्वाभिमान के साथ जीने का ये जो अवसर मिला, ये अवसर चला जाएगा अगर संविधान पर आंच आती है तो। और कल मायावती ने यही कहा था कि ये संविधान जो बदलने का मंसूबा पाल के बैठे हैं, इनको दुरुस्त किया जाएगा, इनको समझाया जाएगा और देश की जनता, जो अल्पसंख्यक समाज है, जो दलित है, जो आदिवासी है, वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब तत्पर है। यही बात उन्होंने आज मेरठ में भी कही है कि ये संविधान से छेड़छाड़ करना चाहते हैं, आरक्षण को बदलना चाहते हैं। 5 किलो राशन दे रहे हैं लेकिन असली रोजगार नहीं दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां नहीं दे रहे हैं क्योंकि इन्हें आरक्षण खत्म करना है। और इसके अलावा महंगाई पर उन्होंने बड़ा जोरदार हमला किया कि जिस तरह से महंगाई है इस समय, जो मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, वो मुद्दों को छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी के लोग उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज के लिए बड़ा खतरा है, दलितों के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आरक्षण के साथ इन्होंने छेड़छाड़ की तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये मायावती हैं और मायावती इस बार जो चुनाव लड़ रही हैं उस वजह से भारतीय जनता पार्टी की दर्जनों सीटें फंस गई हैं। जो लोग ये समझ रहे थे कि मायावती इस बार बहुत हल्का चुनाव लड़ेंगी या उनका वोट परसेंटेज बहुत नीचे आ सकता है या मायावती को कोई सीट नहीं मिलेगी, इस तरह का जो प्रेडिक्शन था वो प्रेडिक्शन अब बहुत दूर जाते हुए दिख रहा है। मायावती की कितनी सीटें मिलेंगी, मैं किसी और वीडियो में एक एक सीट पर बात करूंगा, चाहे वो लालगंज की सीट हो या अभी जो नगीना सीट पर चुनाव हुआ वो हो, मेरठ में जहां आज उन्होंने चुनाव प्रचार किया, देवव्रत त्यागी उन्होंने चुनाव लड़ रहे थे, अलीगढ़ से जो उन्होंने प्रत्याशी दिए, ये कई ऐसे प्रत्याशी हैं मायावती के जो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नतीजा क्या होगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नतीजा बहुत क्लियर है कि मायावती के मजबूती के साथ चुनाव लड़ने से और खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने से, ये ऐलान करने से कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं, 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया है, महंगाई इतनी है, दलितों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के आरक्षण को ये खा जाना चाहते हैं। ये मायावती जिस तरह से प्रहार कर रही हैं और उन्होंने जो ऐलान किया है, मैं बार बार कहता हूँ कि मायावती से ज़्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश को कोई नहीं समझता है। जमीन को, सामाजिक समीकरणों को और ख़ास करके मिजाज को, वोटर्स के मिजाज को वो भांप लिया है उन्होंने, और इसलिए वो कह रही हैं कि ये सरकार अब दोबारा लौट करके नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मायावती का ये ऐलान उत्तर प्रदेश में कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खोदने के लिए, जड़ों में मट्ठा डालने के लिए पर्याप्त है। और आगे नतीजे जब आएंगे 4 तारीख को, 4 जून को, तो ये बताएंगे कि मायावती की ये बात कितनी सही निकले। शुक्रिया।